खत्ते में जंग दूसरे महीने में आ चुकी, पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई। खुरबा को रिलीफ के लिए अमीर और खुशहाल अफराद को इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास से खिताब, कहा कि हिफाज़त-ए-शारी के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग शोले ठंडे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जबकि हुकूमती फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुंचे। कराची में बादलों की भरपूर इनिंग, गर्मी नॉकआउट, शहर भर में काली घटाएं, तेज हवाएं। दोपहर में रात के मनासिर, शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं आलाबारी की इत्तलात। बारिश ने शहर को तहस नहस कर दिया। औरंगी, सदर, डिफेंस, जौहर, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद समेत पूरे शहर में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। बारिश के बाद कराची की सड़कों पर पानी, मसाइल, परेशानी। कई अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कई मोटरसाइकिलें, मिनी ट्रक, कारें ख़राब हो गईं। शारा फैसल, दिल्ली कॉलोनी, दीगर इलाकों में आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने नर्सरी, बलूच कॉलोनी आने जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद कर दी। ट्रैफिक को नर्सरी से शारा कायदीन, कारसा से नेशनल स्टेडियम और बलूच कॉलोनी से शहीद मिल्लत रोड की तरफ मोड़ दिया गया। ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। आग और खून का खेल जारी रखने पर बसत मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। महंगे पेट्रोल ने हर चीज़ को आग लगा दी। मुल्क में महंगाई का नया तूफान बफा। एक माह में हर किस्म की ट्रांसपोर्ट में 12% से ज़्यादा का इजाफा। तालीमी अखराजात, क़याम और तआम की सहूलतें, साबुन, सर्फ समेत हर चीज़ महंगी हो गई। दवाएँ 6.5%, घरेलू सामान 0.84%, प्लास्टिक का सामान 0.92% महंगा। स्टेशनरी, गाड़ियों के पुर्जाजात, फर्नीचर, कारपेट की कीमतें भी बढ़ गई। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपए का मकरूज। पाकिस्तान के ऐसे में मजमूई कर्जा 81,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। सेनेट की कायमी कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग बताया गया कि रियासत पर वाजिब मुकामी कर्जे की मालियत 55,000 अरब और बैरूनी कर्जों का हजम 26,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के ऐसे में कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 300 अरब रुपए कर्ज लिया। ये कर्जा इस्तेमाल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत सिर्फ सूद अदा कर रही है। मार्च 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। बरामदात में सालाना बुनियाद पर 14% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माह बरामदात 2 अरब 26 करोड़ डॉलर रही। दरामदात में भी 5% कमी। हजम 4 अरब 99 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता 9 माह में तिजारती खसारा 27 अरब 8 अरब डॉलर तक बढ़ गया। मुत्तहदा अरब अमारात में खुफिया इज्तिमागाह पर हमला करके 37 अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दावा। तर्जुमान ने वीडियो बयान में कहा कि मरकजी खलीज फारिस में सहूनियों के तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया।
वो फिलहाल चल रहा है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके सुने गए जो फिजाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। अमरीकी और इसराइली गठजोड़ की ईरान पर जारी बंदरगाहों एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सेहूनी हमले में ईरान के साबिक वजीर खारजा कमाल खजाजी जख्मी हो गए, एहलिया शहीद हो गई। 28 फरवरी से जारी जंग में शहादतों की तादाद 1900 से तजावुज़ कर गई। 24,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। ईरान ने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। दुश्मन को सज़ा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि मौज़ा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि आज़माए हुस्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अबनाए हुर्मस अमरीकी सदर की मुज़ाहिका खेज़ ड्रामों से नहीं खुलेगी। अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए सालसी करने वाले पाकिस्तानी राब्ताकारों से बातचीत की। जे.डी. वेंस ने ज़ाती तौर पर इशारा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी के लिए तैयार हैं। अमेरिका के मुतालबात शर्त हैं। खबरदार किया गया अगर तेहरान किसी मुआहदे पर आमादा ना हुआ तो ईरानी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा दिया जाएगा। आसिफ अली सरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ ज़ेर इल्तवा तोशाखाना गाड़ियों का केस। FIA की जानिब से चालान के हवाले से रिपोर्ट आज भी जमा ना करवाई जा सकी। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। 12 दिसंबर 2024 को नैब कोर्ट ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को ट्रांसफ़र किया था। स्पेशल अदालत सेंट्रल में मजमूई तौर पर 17 समाअतें बगैर पेशरफ मुलतवी हो चुकी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोताहियां होती रहीं। जुडिशल कमीशन ने सानी की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया। रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को बाकायदा सेलशुदा हालत में हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट को आवाम के सामने लाने या ना लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। इंग्लैंड से, न्यूयॉर्क से कहीं बेहतर है इस मामले में। जाहिर है जब आपके बॉर्डर पे हालत जंग हो, जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ एक लो इंटेंसिटी ईरान में, तो इंटरनेशनली जिसमें कि पूरी दुनिया का ट्रेड वो ख़तरे में पड़ जाए, वो दोनों हमारे बॉर्डर्स पे हो रहे हैं। इसके बावजूद अगर अल्लाह के फजल से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंग्लैंड और न्यूयॉर्क से कहीं ज़्यादा बेहतर है। IG सिंध जावेद आलम मूडो का बड़ा दावा। काठी में खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक चालान से हासिल होने वाली रकम को ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी में लगाया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले में 2000 से ज़ायद कैमरे लगाए जाएंगे। IG सिंध ने ऐलान किया कि एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ बंद और पर्चा किया जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।